हरे कृष्णा, राधे राधे। समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। वे नारायण कहलाते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। प्रथम पुरुष कारणोदकशाही विष्णु है। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल परम पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। भक्तगण अपने विमल यानी पूर्ण नेत्रों से उन परम पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिनके हजारों पांव, हजारों जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आँखें, कान, नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सुसज्जित होते हैं। यह रूप ब्रह्मांड के अंदर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। ऋषियों के सर्ग में श्री भगवान ने देवर्षि नारद मुनि के रूप में, जो देवताओं के महर्षि है, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। परम पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुया के प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों यदु, है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। भगवान के 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम तथा देवताओं की सहायता प्राप्त की। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में श्री भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। श्री भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने हेतु पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली यानी मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर उनकी रक्षा की। यह उनका मत्स्य अवतार था। श्री भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। यह उनका कूर्म अवतार था। 12वें अवतार में श्री भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया। यह उनका मोहिनी अवतार था और देवताओं को पीने हेतु अमृत प्रदान किया।
14वें अवतार में श्री भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। 15वें अवतार में श्री भगवान ने बौने ब्राह्मण श्री वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने मात्र 3 पग भूमि दान में मांगी। 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों यानी बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। 18वें अवतार में श्री भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। 19वें तथा 20वें अवतारों में श्री भगवान वृष्णि वंश में यानी यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस प्रकार उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट हुए जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। यह सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश यानी कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव जिज्ञासुओं को यह समझाने हेतु है कि श्री भगवान साकार है, लेकिन वस्तुतः श्री भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।